हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक खबर क्या है? आज की अगर सबसे बड़ी आर्थिक खबर की बात करें तो वो ये है कि अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स में से ज़्यादातर टैरिफ्स को अवैध करार दिया है। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को हिलाने वाला एक डेवलपमेंट है। आज हम इसी फैसले का बैकग्राउंड, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट और भारत के लिए इसके मायने को समझेंगे। कल यानी कि 29 अगस्त को अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति पर यह एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में कोर्ट ने 7-4 के बहुमत से यह कहा है कि ट्रंप के ज़्यादातर टैरिफ अवैध हैं और यह केवल अमेरिका का मामला नहीं है, भारत सहित दुनिया भर के व्यापारिक रिश्तों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। आज के वीडियो में इस पूरे मामले को हम समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। किन मुद्दों पर चर्चा करनी है? सबसे पहले हम देखेंगे मामला क्या है, फिर देखेंगे ट्रंप के टैरिफ किन किन आधारों पर क्यों कब लगाए गए, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को देखेंगे, राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू पर भी बात करेंगे और सेशन के अंत में अभ्यास प्रश्न, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, वह भी करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाया करेंगे, जैसे ही अपडेट होते हैं सारे लिंक्स मैं शेयर कर देता हूं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपके पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि एक कंपनी है जो ट्रेड करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, VOS सिलेक्शंस। इस कंपनी ने ट्रंप टैरिफ के अगेंस्ट मुकदमा दायर किया। यह कंपनी विभिन्न देशों में अमेरिका का सामान आयात करती, विभिन्न देशों से अमेरिका में इंपोर्ट करती है और टैरिफ के कारण इसको बहुत नुकसान हो रहा था। तो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने इस पर पहला फैसला सुनाया। पहले इस मामले की सुनवाई हुई कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, जहां पर कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया और इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया गया। ट्रंप साहब इस फैसले से नाराज हो गए और उन्होंने इस मामले को दोबारा से अपील करी। और अपील कहां करी? अपील करी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में। और वहां पर जब अपील करी गई तो कोर्ट ने इस अपील को एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। फेडरल सर्किट कोर्ट में 11 जजों का पूरा पैनल बैठा। यह असामान्य है क्योंकि आमतौर पर 3 जजेस के छोटे से पैनल इस मामलों की सुनवाई किया करते हैं, लेकिन इस मामले के महत्व को देखते हुए फुल बेंच यानी कि 11 जजेस का पैनल बनाया गया। और कल यानी कि 29 अगस्त को इस पैनल ने 7-4 के बहुमत से कहा कि ट्रंप जो है उनका टैरिफ वो ज़्यादातर इलीगल है, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ लगाने का या इस तरीके के शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मिलता है IEEPA नाम के कानून से। इसमें रेसिप्रोकल टैरिफ और अन्य टैरिफ को लेकर के कोई भी अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिए गए हैं। IEEPA की गलत व्याख्या की गई है राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि जो ट्रंप प्रशासन ने इसकी व्याख्या की है वह गलत है। इसका मतलब केवल आयात निर्यात को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई थी, टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं दी गई थी। दूसरी बड़ी बात जो कोर्ट ने कही वह उन्होंने कहा कि जब कोई बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो और कांग्रेस स्पष्ट और विशिष्ट अधिकार दे राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कानून कहता है। तो टैरिफ लगाने जैसे अधिकार ट्रंप साहब को IEEPA नहीं देता है, ये केवल इमरजेंसी पावर्स हैं और इसी कानून के अंतर्गत उन्होंने टैरिफ्स लगाए हुए थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल तो माना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो माना है, लेकिन उन्होंने टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है। सरकार को समय दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप एक अपील अभी और कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला है जहां पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। सितंबर में जाकर के कोर्ट में सुनवाई करने का, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है अभी उनके पास। ये स्थिति है अभी तक। इसके बाद हमें ये जानना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफ क्या थे। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन बात भी हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे जिस पर आपका ध्यान चला जाए। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर ग्लोबल टैरिफ्स लगा रखे हैं। ट्रंप ने इन्हें IEEPA जो कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट 1977
के अंतर्गत लगाया है और बस यही विवाद की जड़ है कि ये कानून जो है, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, ये क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है या नहीं देता। तो कोर्ट ने कहा ऐसे अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिए गए। लेकिन जो ट्रंप साहब ने लगाए हैं, उन्होंने अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति अपना रहे हैं, चीन और बाकी दुनिया के सारे देश अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं और अमेरिका से लाभ कमाते हैं और अमेरिका का नुकसान करते हैं। तो अब इन टैरिफ्स का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन और डिस्टर्ब हो गई और साथ साथ ट्रेड वॉर जैसी स्थितियां बन रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अगर हम असर को देखें इन टैरिफ्स के, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर ये पड़ा है कि जो यूएस की कंपनीज हैं उनकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हुई है। चाइना और ईयू की बात करें तो उन्होंने काउंटर टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिससे यूएस के एक्सपोर्ट को नुकसान हुआ है। ग्लोबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो WTO के जो नियम हैं और जो मल्टीलेटरल सिस्टम है वो वीक हुआ है एक तरफा टैरिफ लगाने से। और भारत पर जो असर हुए हैं, इस पर तो मैंने कई वीडियोस भी आपके साथ किए हैं शेयर। तो भारत के बहुत सारे सेक्टर्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, IT सेक्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है और भारत में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जाने कि टैरिफ्स के क्या असर हुए हैं। हालांकि इन पर डिटेल्ड वीडियोस मैंने कई बार आपको शेयर भी कर चुका है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां पर राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जियोपॉलिटिकल एंगल से इस डिसीजन का क्या असर होगा। तो जो ट्रंप साहब अपने पॉलिटिकल कैंपेन में इस मामले का इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसा उन्होंने हिंट भी दिया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का डिसीजन ही गलत है और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेंगे और साथ ही साथ इसको जज वर्सेस प्रेसिडेंट के नैरेटिव के रूप में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू कर दिया एज अ कैंपेन। अगर सुप्रीम कोर्ट भी टैरिफ को इलीगल मान लेगा तो सबसे बड़ा मुद्दा आएगा ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी राष्ट्रपति के तौर पर शक्तियों पर। और जो भी फ्यूचर में प्रेसिडेंट्स आने लगेंगे उनके लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि कोई भी इतनी आसानी से इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए और इमरजेंसी पावर्स के नाम पर इकोनॉमिक डिसीजंस या इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगा पाएगा। भारत जैसे देशों के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज है, साफ मैसेज है कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी बिजनेस और इकोनॉमिक्स नहीं, मेजरली पॉलिटिक्स से गवर्न हो रही है और ये हमें क्लियर दिख रहा है ट्रंप साहब के टैरिफ से और उनके पॉलिटिकल खुद के एस्पिरेशन से उनसे ज़्यादा ही गवर्न हो रही है। यहाँ पर कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का एक टसल बहुत क्लियर दिखाई देता है, जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, जिसके लिए अमेरिका का क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है, वह भी साफ दिखाई देता है और कोर्ट उस सेपरेशन ऑफ पावर की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉज और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का एक बेहतर रेयर इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स ही नहीं, जियोपॉलिटिक्स, लॉ, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, सब का मिक्स है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक बहुत ब्रॉड पिक्चर सामने आती है इस एक डिसीजन से। उम्मीद की जा रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मामला केवल एक देश का नहीं है, एक राष्ट्रपति द्वारा दुनिया के सारे देशों पर लगाए गए मनमाने सैंक्शंस को लेकर है। तो अभी अगर हम बात करें तो ट्रंप टैरिफ से अदालत का जो ये फैसला आया है, ये एक टर्निंग पॉइंट तो हुआ ही है। फिलहाल तो टैरिफ लागू है जब तक अपील नहीं की जाती, जब तक डेडलाइन दी गई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध माना तो पूरी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी फिर से एक बार बदलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम अनसर्टेन है। अभी किसी भी चीज़ को तुरंत जस्टिफाई करना और डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है और WTO जैसी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने की ज़रूरत बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। आप अपनी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय में क्या ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वे अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के द्वारा अपनी डोमेस्टिक ज़रूरतों के लिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए टैरिफ्स लगा रहे हैं, क्या वो सही है, या वो जो दुनिया के पूरे ट्रेड बैलेंस को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आरोप सही है। यानी कि क्या ट्रंप का पक्ष आपको लगता है सही है या दुनिया का पक्ष सही है? आप अपना जवाब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और इसके बाद आगे हम बात करेंगे अपने एक नए बैच की, जो बैच अगस्त का मॉर्निंग बैच है। इस बैच में सबसे खास बात यह है कि आपके लिए एंड ऑफ सीज़न सेल आया हुआ है और इस सेल की तिथि
अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 31 अगस्त से पहले लेने पर जो फीस आपको करीब 24,999 की पड़ेगी, वही फीस 31 अगस्त के बाद 32 से 35 हज़ार के आसपास पड़ेगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी की तैयारी करके डीएम बनना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा मौका है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो बच्चे 2027 और 28 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज़रूर इस कोर्स को लें, क्योंकि इस कोर्स में आपको लगातार क्लासेस मिलनी है। फाउंडेशन से लेकर के एडवांस तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी कि आपके लिए एक अलग से मेंटोर अलॉट किया जाएगा जिससे आप हमेशा बात कर सकेंगे, जो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें भी इसी कोर्स में इंक्लूडेड होंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस सारे कोर्स को लेने पर जो बहुत ज़्यादा फीस का डिस्काउंट मिलेगा, वो कब मिलेगा? जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप कोर्स लेने जाएं स्टडी IQ का कोई भी, ये फैकल्टी कोड होता है। इस फैकल्टी कोड को लगाने से सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो मिलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट जो दिया जा सकता है, वो मिल जाता है। तो आप सभी लोग इस कोड को इस्तेमाल करिए, PK लाइव, और कोर्सेज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि 31 अगस्त के बाद फीस बढ़ जाएगी तो अनावश्यक आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी अदालत द्वारा ट्रंप टैरिफ पर दिए गए फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदालत ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA 1977 के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सभी टैरिफ्स को तुरंत समाप्त कर दिया है। यह फैसला वैश्विक व्यापार के संदर्भ में कार्यपालिका और विधि व्यवस्था के बीच टकराव को दर्शाता है। आपको बताना है उपरोक्त तीनों में से कौन से कथन सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, या 1, 2, 3 सभी। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। ये सारी न्यूज़ जो मैं आपके लिए लाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके समझ को डेवलप करने के लिए, आपकी तैयारी में करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए और आपके नोट्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।